नमस्कार दोस्तों, सभी शिव प्रेमियों को हर हर महादेव। आइए शिव पुराण के नए अध्याय में प्रवेश करने से पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। मेरे साथ सभी लोग गुनगुनाएंगे। हाथ जोड़ के मन में प्रार्थना करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजाम्बुकोमलाङ्गं सीतासमारोपितं भागं पाणौ महासायं चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए। तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ तुम्हें और किस दर जाए। सदा भवानी दायिनी, सिद्धि करें गणेश। पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम कथा सुनाते हैं भक्तों, तुम्हें कथा सुनाते हैं। कौन सी? अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है। ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की व्यथा यही है, शिव शंकर की कथा यही है, भोले बाबा की कथा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हर हर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। जय जय शंकर भगवान की जय होवे। भोलेनाथ की जय होवे। शंकर भगवान की जय होवे। भक्तों, शिव महापुराण के उमा संहिता खंड में यानी कि महापुराण के उपसंहार में हम पहुंचे हुए हैं। कल हमने आपको अध्याय 27 सुनाया था, जिसमें हमने बताया था काल या मृत्यु को जीतकर अमृत प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं कौन सी है। आज हम आपको 28वें अध्याय में ले जाएंगे, जिसमें हम सुनेंगे भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग। याद है अभी गुप्त नवरात्रि में मैंने आपको पूरा देवी दुर्गा सप्तशती पाठ सुनाया था। उसमें ये समाधि सूरत के वैश्य का कथा पूरे मन की शंकाएं दूर करके मधुकैटभ का वध कैसे किया दुर्गा का। आइए महाशिव पुराण में भी सुनते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो।
इसके अनंतर छाया पुरुष सर्ग कश्यप वंश मनवंतर मनुवंश सत्य व्रतादि वंश पितृकल्प और उत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, हे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त कथा रमणीय कथाएं सुनी है जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है वे उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोकी की उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। हे महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने हैं। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी, जगत जननी, जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? अर्थात सभी सुनना चाहते हैं। अभी तो सुना था आपने, मैंने सुनाया था, मेरे वीडियो में है, आप लोग सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते। सूर्य कह रहे थे, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते हैं और पासते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ही ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संबंधी स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन हुए पुरुष धन्य है, कृतकृत्य है। उनकी माता और कुल भी धन्य है, जो समस्त कारणों कोई भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते हुए माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है। इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के शरण लेता हुआ मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है, जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? कोई नहीं ना। आप भी एकदम तैयार हो गए, मैं भी 10 बार भी सुनते हैं फिर भी अच्छा लगता है। 4 बार ये नवरात्रि आती तो 4 बार मैं उस दुर्गा देवी महात्म्य को सुनाती हूँ और आप सुनते हैं। बहुत बहुत धन्य हूँ मैं भी आपके साथ साथ। आप लोग धन्यात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया था मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरोचित मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों को भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हो गई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्रियों ने आदियों ने अपने हाथ में कर लिया था। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे थे, उन्हीं से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली, व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं से पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है? बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, या मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य पर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में इस प्रकार का वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूं।
मेरा नाम समाधि है, मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्र और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों पौत्रों पत्नी भाई भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव को भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? और क्या, जिनने निकाल दिया फिर उनसे क्यों माया ममता करना? कौन बोला? सूरज। किससे बोला? समाधि से। उस वैश्य से बोला और खुद भी उसी का भुक्तभोगी है। हाँ, राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? तो वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है, आपकी वाणी सार गर्भित है, तथापि स्नेह मां से पाद से पसी हुई है। मेरे मन का अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के आश्रम पे गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया, मैंने गहन उनकी वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और वह यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई है, वही सबके मन को खींच कर मोह में डाल देती है। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी राजा सत्य और तम इन तीनों गुणों के आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि पालन और संहार करती हैं। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांग पाता है, अन्य कोई नहीं। बोलो जगदम्बा माता की जय हो। जय जय श्री रानी माता, जय जय लाटा वाली माता, तेरी सदा ही जय होवे। राजा ने पूछा, मुने, जो हम सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है? किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ, यह कृपा करके मुझे बताइए। तो ऋषि बोले, जब सारा जगत एकान हो जल में निमग्न था, योगेश्वर भगवान केशव शेष की सैया पर बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे। उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर पैदा हुए, जो भूतल पर मधु और कैटभ के नाम से विख्यात हुए। वे दोनों विशाल काय और घोर असुर प्रलय काल के लिए सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हो। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी को देखकर कहा, पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा उद्यत कहते हुए उन्हें मारने डालने के लिए उद्यत हुए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वर जी का स्तमन किया और उनसे प्रार्थना की, हे अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। बोलो भगवान की जय हो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रिलोक्य मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी कमलासन, डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यह कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुंह कहकर जो है महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आकर के खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषि के जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने समस्त दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक ब्रह्म युद्ध हुआ। बाहु युद्ध होने से महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर मांग लो। किसने कहा? मधु कैटभ राक्षसों ने। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूँ। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एक आवरण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो।
बहुत अच्छा कहकर भगवान धरती ने कहा, बहुत अच्छा। भगवान विष्णु ने अपने परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघों पर उनके मस्तक रख करके काट डाले। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार निराकार होकर भी देवताओं को दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण करके उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसीलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, जगत जननी जगदम्बिका माता की जय होवे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽयमिति माम त्वां क्षमयस परमेश्वरी। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो शंकर भगवान की जय। इस प्रकार आज हमने 45वें अध्याय तक पूर्ण किया है, 28 से लेकर के। तो कल हम 46वें में प्रवेश करेंगे। के लिए सभी लोगों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर भगवान सब पर दया करें, सब पर कृपा करें। बोलो शंकर भगवान की जय होवे।